हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। भली कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन नहीं कि खून पे इल्जाम आ जाए। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी। जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना। 15 जून 2020 की रात्रि को गढ़वाल घाटी में शहीद हुए मां भारती के सपूतों को नमन करते हैं, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। भारत अनंत कुर्बानियों से आजाद हुआ। आजादी के बाद इसके सामने समय समय पर कई चुनौतियां प्रस्तुत हुई। कई चुनौतियां बाहर से आई, कभी अंदर से आई, और हमने कुर्बानी से इसकी रक्षा की। जिन शहीदों ने, मां भारती के जिन सपूतों ने समय समय पर अपनी कुर्बानी से भारत की स्वतंत्रता की रक्षा की है, भारत उनके प्रति कृतज्ञ है। इसकी आने वाली पीढ़ी उसके प्रति कृतज्ञ रहेगी और सम्मान की दृष्टि से केवल देखने का काम ही नहीं करेगी, वरन उस पर गर्व करेगी और उन पीढ़ी को विश्वास दिलाएगी कि हम आपकी पीढ़ी है। स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हमें भी अगर आपके राहों पर चलना पड़े, कुर्बान होना पड़े, तो हम उसके लिए तैयार रहेंगे, हम उसके लिए सतत तैयार रहेंगे। हमारे देश की समस्त जो भावनाएं, सारी कह सकते हैं राष्ट्रीय भावना का निचोड़, हर व्यक्ति अपने भावनाओं को शब्द में पिरो नहीं पाता है, लेकिन उसके अंदर राष्ट्रीय भावना रहती है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अंदर राष्ट्रीय एकता की भावना नहीं होती है। ये अलग बात है कि उसे सब दे पाता है या नहीं दे पाता है, परंतु कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे महान व्यक्ति होते हैं जो राष्ट्र की भावना को शब्द दे देते हैं, उनको अभिव्यक्त कर देते हैं। ऐसे ही एक महान गीतकार मनोज मुंतशिर है, जिनकी गीत मानो समस्त भारतीय की भावना को अभिव्यक्त कर रही हो। हम स्वप्रेम गढ़वाल में शहीद हुए वीर सपूतों को अर्पित करते हैं। तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं है कहीं, तुम्हारे नाम के मंदिर नहीं बने हैं कहीं, ना मस्जिदों ने ही सजदा किया है, मगर खुदाओं से बढ़कर जो रुतबा होता है, जमीने हिंद ने वो मर्तबा दिया है। वो गोलियां जो हमारी तरफ बढ़ी थी कभी, तुम अपने सीने में भरकर जमीन पर लेट गए। जहां भी प्यार से मां भारती ने थपकी दी तुम्हें, जहां भी प्यार से मां भारती ने थपकी दी तुम्हें, तुम एक बच्चे के मानिंद जमीन पर लेट गए। तुम एक बच्चे के मानिंद जमीन पर लेट गए। उठा ले हाथ, दुआएं पढ़ी है मिट्टी ने, उठा ले हाथ, दुआएं पढ़ी है मिट्टी ने, तुम्हारी जैसे जियाले सपूत पाने को, जो लब पे लेके शिकायत यही शहीद होंगे कि जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को, जान एक ही मिलती है क्यों लुटाने को।
तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती। जमी जमीनी खून से गुलजार करता कौन, जमीन जमीनी खून से गुलजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। भली कच्ची उम्र में जिंदगी की शाम आ जाए, ये मुमकिन नहीं कि फूल पे इल्जाम आ जाए। हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेगी, हमारे गांव में बहनें उसे राखी ना बांधेगी। पलट कर यदि जंग से भाई नाकाम आ जाए, पलट कर यदि जंग से भाई नाकाम आ जाए। सरसों से भरे खलिहान मेरे, जहाँ झूम के भंगड़ा पा न सका। आबाद रहे वो गांव मेरा, जहाँ लौट के वापस जा न सका। वो वतनावे मेरे वतनावे, तेरा मेरा प्यार निराला था। कुर्बान हुआ तेरी असमत पे, मैं कितना नसीबों वाला था। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। भारत की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु समय समय पर सैनिकों ने अपनी प्राण की बाजी ही नहीं लगाई है। जरूरत पड़ी है तो प्राण न्यौछावर नहीं किया है। उनकी भावनाओं को समेटते हुए किसी कवि ने लिखा है, सुख जाए कहीं न ये आजादी का पौधा, सुख जाए कहीं न ये आजादी का पौधा, इसलिए इसे अपने ही खून से तर करते हैं, इसलिए अब इसे अपने ही खून से तर करते हैं। ये भारत के वीर सपूतों, जिन्होंने आप अपने खून से आजादी के पौधे को हरा भरा बनाए, और भारतवर्ष यह सौभाग्य है उसका कि ऐसे वीर सपूतों को पाया है। हर नागरिक का एक राष्ट्रीय धर्म होता है। सरहद पर सैनिक सरहद की रक्षा करते हैं या फिर देश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर कायम रखते हैं, तो भारतीयों का नागरिक का एक नागरिक धर्म होता है उनके प्रति सम्मान का के भाव से देखना। और साथ साथ हर पीढ़ी का एक कर्तव्य होता है कि अपनी कुर्बानी की कथा, अपनी कुर्बानी की गाथा को वह सम्मान भरी दृष्टि से देखे और आने वाली पीढ़ी को निरंतर बताए कि उसके वीर सैनिकों ने किस कुर्बानी से देश की हिफाजत की, देश की स्वतंत्रता की रक्षा की, और उसका देश के प्रति कर्तव्य क्या है। लिहाजा हम सब इस दिन न केवल अमर शहीद जो हुए थे उनको श्रद्धांजलि दें, पर उन्हें विश्वास भी दें कि हम ऐसी पीढ़ी का निर्माण करेंगे जो आपके कदम पर चलते रहेंगे और हमारे देश की स्वतंत्रता को सुरक्षा प्रदान करेंगे, साथ साथ देश को समृद्ध करेंगे, सशक्त करेंगे, मजबूत करेंगे, और भारत जिस लक्ष्य के साथ आजाद हुआ था उसे प्राप्त करेगा। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे। बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। हो माँ, हो माँ, बांध कफन अपने सर पर हम, देखो वीर जवान चले। एक तिरंगे के पीछे सारा हिंदुस्तान चले। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे वंदे
भारत और चीन के बीच में जो हालिया विवाद सामने आया है, ये विवाद भले ही नया सा लगा है लेकिन ये बहुत प्राचीन है। 1956 ईस्वी में सबसे पहले जब नक्शा बनाया गया तो उस नक्शे पे गलवान और गलवान के चारों तरफ का क्षेत्र, जो जगह का निकटतम जो भी विवादित क्षेत्र है, इसे भारत के हिस्से में रखा गया और इसे चीन ने स्वीकारा और संपूर्ण क्षेत्र पे भारत का कब्जा बताया। लेकिन कुछ ही वर्ष बीते, 4 वर्ष बाद चीन ने अचानक इस पे कब्जा अपना जताया और नवंबर 1960 ईस्वी के आसपास में उसने जिस नक्शे को जारी किया उसमें गलवान पर अपना कब्जा बताया। यहीं से विवाद शुरू होता है। अब एक सवाल बड़ा उठता है कि गलवान के क्षेत्र पर चीन ने अपना कब्जा जताना यानी कब्जा दिखाने की कोशिश क्यों किया? दरअसल गलवान का जो सामरिक महत्व है, इसको देख करके चीन ने महसूस किया कि उसे अपने क्षेत्र में कर लेने से बहुत फायदे हैं। और कालांतर में हम जानते हैं कि तिब्बत पर जब उसका कब्जा हो गया, तिब्बत पर कब्जा होने के बाद गलवान की जो स्थिति है उससे वो चीन का उद्देश्य है कि हम सड़क को कनेक्ट तिब्बत तक कैसे करें। इसके लिए हम यदि गलवान और उसके आस पड़ोस के क्षेत्र को अपने हिस्से में कर लेते हैं तो तिब्बत पर नियंत्रण स्थापित करने में हमें सहूलियत होगी। इसी उद्देश्य से जब पिछले वर्ष दुनिया लॉकडाउन में थी तो लॉकडाउन में जो क्षेत्र खास की LAC का लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में जो कॉमन क्षेत्र है, जहां पर कि लगभग 3440 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र ऐसा है जिसमें कि इस प्रकार का है कि आप पेट्रोलिंग कर सकते हैं लेकिन किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं कर सकते हैं। वहां चीन के सैनिकों ने निर्माण कार्य शुरू किया। भारत ने विरोध किया, शिखर स्तर पर वार्ता शुरू हुई, लेकिन इसी बीच में 15 जून की रात्रि एक संघर्ष होता है। भारतीय टीम जब पेट्रोलिंग में जाती है तो वहां पर छिपके से कह दें कायराना हरकत कर सकते हैं। कायराना तरीके से चीन ने भारतीय सैनिकों के ऊपर आक्रमण किया और हमारे वीर सैनिक शहीद हो गए। थोड़ा सा हम जानते हैं गलवान की जो वस्तु स्थिति है इसके ऊपर। गलवान अगर प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से देखा जाए तो अद्भुत नजारा है। ऊंचे ऊंचे पर्वत, घाटियां और उसमें गलवान नदी की लहरें बहुत बेहतरीन दृश्य पैदा करते हैं। लेकिन जो उसकी भौगोलिक स्थिति है, भौगोलिक विषमता को अगर देखेंगे तो बहुत दुष्कर हो जाता है वहां ठहरना। और फिर सोचिए, जहां ठहरना बड़ा मुश्किल है वो हमारे सैनिक किस प्रकार से पहरा देते हैं, किस प्रकार से अपने सरहद की हिफाजत में दिन रात लगे रहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड या उससे नीचे का तापक्रम है और उसके बाद भी कहीं चोटियां काफी ऊंची है तो कहीं घाटियां काफी नीचे है और वहां उसकी रक्षा करना बहुत मुश्किल टास्क है। लेकिन वहां हमारे सैनिक पहरा देते रहते हैं। तो गलवान जहां एक तरफ से प्राकृतिक सुंदरता से भरा है, वहीं थोड़ा सा मुश्किल आ जाती है वहां पर ठहर करके पहरा देना ही, वहां रुकना तो बहुत मुश्किल कार्य है ही। घाटियां हैं काफी और उसमें इस तरीके की घटना घटी। 1962 ईस्वी में गलवान के मुद्दे पर चीन ने भारत पर अटैक किया। 1962 ईस्वी की लड़ाई इसी को आधार मान करके यानी गलवान के मुद्दे को लेकर के ही हुई थी। तत्पश्चात लेकिन जब LAC का निर्माण किया गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बने और अक्साई चीन का भाग चीन की ओर और भारत की बात आई, जो लद्दाख से चीन को अलग करने वाला जो क्षेत्र है अक्साई चीन, तो वहां से हो गया कि इस क्षेत्र में दोनों ही सैनिक अस्त्र शस्त्र के बिना पेट्रोलिंग करेंगे। तब से लेकर स्थिति सामान्य ही थी, लेकिन बीच बीच में कुछ झड़पें होती रही है और कई बार ऐसा हुआ है जो मुक्केबाजी, फैटम फैटी जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार की स्थिति होती रही है। तो धीरे धीरे तनावपूर्ण दशा पिछले वर्ष पैदा हुई। उसके बाद की स्थिति सामान्य करने की कोशिश की गई दोनों देशों के राजनयिकों के बीच में। ईश्वर करे स्थिति सामान्य रहे। हम थोड़ा सा एक चर्चा थोड़ा सा बैक का कर लें, गलवान से जुड़ी कुछ बातें इसके अतीत की। तो गलवान नदी का जो उद्गम है ये अक्साई चीन में पड़ता है, उसका जो स्रोत है, लेकिन आगे चल करके यह इसका जो पोर्शन है वो भारत की शोक नदी में आकर मिल जाती है। तो गलवान का उद्गम हम कह सकते हैं कि वो अभी
भारत में ही था कभी, लेकिन फिलहाल अक्साई चीन में है। और यह घाटी का जो संपूर्ण विस्तार है, इसको अगर हम देखें तो यह दक्षिणी चीन का एक राज्य है, सिनजियांग को यह टच करता है। विवाद के एक कारण यहाँ यह भी है कि भारत जहां इसकी सीमा को 3440 किलोमीटर लंबी बताता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की लंबाई को, वही चीन इसे 2000 किलोमीटर में बताता है। अर्थात वो जो 1440 किलोमीटर का क्षेत्र है, इसको चीन अपना क्षेत्र समझता है और समझता है कि ये मेरा ये चीन का है। इसको भारत मानने के लिए तैयार नहीं है। लगभग 1 साल की वार्ता और अन्य विविध प्रकार के प्रयासों से चीन के जो कदम बढ़े थे, उससे चीन ने अपनी सेना पीछे कर ली है। फिलहाल हालात सामान्य है। हम अपेक्षा करते हैं कि यह हालात सामान्य बने रहे, गलवान घाटी शांत रहे और उसकी जो प्राकृतिक सुंदरता है वह सलामत रहे। ओ हीर मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख घड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आंख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं, और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के, मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। हो 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 केसरी